आज की इस साखी में श्री गुरु नानक देव जी पितरों को पूजने वाले लोगों को क्या उपदेश करते हैं, आइए बड़े ही प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ गए, बिहार पहुंचे तो वहां पर भाई बालाजी ने सतगुरु नानक से प्रश्न किया कि सतगुरु, मेरी गया तीर्थ का वर्णन सुनने की तीव्र इच्छा है, कृपया आप हमें इसके बारे में बताएं। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा, इस धरती पर एक गयासी नाम का एक दैत्य हुआ है। उसने बहुत लंबे समय तक परमात्मा का तप किया और उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि गया श्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, वर मांगो। तो गयासी ने कहा, हे प्रभु, कि अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहता हूं इस धरती का कोई भी प्राणी नरक में न जाए। तो ये सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि यदि तुम्हारे इस वर को पूरा कर दिया गया तो ईश्वर के बनाए हुए नियम की मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि पाप करने वाले व्यक्ति को उसका फल नहीं दिया गया तो ईश्वर के यह बनाए हुए नियम समाप्त हो जाएंगे। तो यह सुनकर ज्ञासी ने कहा कि हे ईश्वर, आप सभी के पाप और पुण्य मुझे दे दें। तो फिर से आकाशवाणी हुई कि गया श्री, तुम यहीं पर निवास करो और यहां पर जो कोई व्यक्ति स्नान करने आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो यह सुनकर भाई बाला ने गुरु को प्रणाम किया और वहां के पंडितों ने सतगुरु नानक से विनती की कि आप भी यहां पर अपने पितरों का पिंड दान करें, आपके पितरों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर दिया है। इसके अलावा हमने अपने सिख सेवकों का और उनके पितरों का भी कल्याण कर दिया है। ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा दिया है। और उसके बाद एक शब्द के माध्यम से सतगुरु नानक ने वहां खड़े पंडितों को समझाया, जिस शब्द का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंग 358 में दिया हुआ है, जिसका अर्थ समझने से पहले हमें हिंदू मर्यादा में कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है वह समझना जरूरी है। साध संगत जी, हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो उसे चारपाई से नीचे उतार लेते हैं और उसके हाथ पर आटे का दिया जला देते हैं, जिसका अर्थ है कि जिस अनदेखी और अंधेरी रात में उसकी आत्मा को जाना है, यह दिया उसके उस मार्ग में रोशनी करे और उसका मार्गदर्शन करे। और उसके साथ ही जो आटे के पेड़े बनाकर रख दिए जाते हैं वो मृतक प्राणी की खुराक होती है। मृत्यु के 13 दिन बाद क्रिया की जाती है। क्रिया करवाने वाला ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करता है। मृतक प्राणी के लिए एक लंबी मर्यादा की जाती है। 360 दिए और इतनी ही बत्तियां और तेल रखा जाता है। वह बत्तियां इकट्ठी ही तेल में भिगोकर जल दी जाती है। श्रद्धा यही होती है कि मृतक प्राणी को 1 साल में पितरलोक पहुंचना है और 360 दियों को जलाने का भी यही मकसद होता है कि एक दिया हर एक दिन इस यात्रा में मृतक प्राणी का मार्गदर्शन करेगा। संस्कार के चौथे दिन हड्डियां अथवा फूल चुन लिए जाते हैं और इन्हीं गंगा में परवाह कर दिया जाता है। साध संगत जी, आइए अब सतगुरु नानक ने शब्द के माध्यम से हमें क्या समझाया है उसे जानने की कोशिश करते हैं। सतगुरु नानक कहते हैं कि मेरे लिए परमात्मा का नाम ही दिया है, जो मेरी जिंदगी के रास्ते में आत्मिक रोशनी करता है। उस दी में मैंने दुनिया में व्याप्तने वाला दुख रूपी तेल डाला हुआ है। उस आत्मिक प्रकाश से वह दुख रूपी तेल चलता है। जैसे लाखों मन लकड़ियों के ढेर को एक छोटी सी चिंगारी लकड़ियों के पूरे ढेर को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही जन्म जन्मांतर के पापों को एक नाम खत्म कर देता है। और सतगुरु नानक कहते हैं कि हे प्रभु, तेरा नाम ही मेरे लिए गंगा और काशी का स्नान है। तेरे नाम से ही मेरी आत्मा स्नान करती है। और सच्चा स्नान वही है जो दिन रात प्रभु के चरणों में हो। ब्राह्मण जो और चावलों के आटे का पिंड देवता को देते हैं और दूसरा पिंड पितरों को देता है, ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ वह पिंड कब तक टिका रह सकता है इसका कोई पता नहीं, परंतु जो परमात्मा के महल का पिंड है वह कभी समाप्त नहीं होता। तो साध संगत जी सतगुरु नानक के ऐसे प्रवचन सुनकर वह ब्राह्मण सतगुरु के आगे झुक गए और सतगुरु नानक ने उन्हें बताया कि परमात्मा का जप ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। और सतगुरु ब्राह्मणों को यह उपदेश देकर संसार का भला करने के लिए आगे चल पड़े।